चलो तो करें स्पीडी सिंह स्टार्ट। चलो भैया स्पीडी सिंह, किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? बताइए किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है, जल्दी जल्दी आंसर देना सभी को। गेहूं को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है, गेहूं को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सुपर फास्ट स्पीड में क्लास हो रही है, जल्दी जल्दी आंसर देना है सभी को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। सुपर फास्ट स्पीड में क्लास हो रही है, 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। तो भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है 68.8% लोग गांव में रहते हैं। भारत में 68.8% लोग गांव में रहते हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 68.8% लोग गांव में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। भारत की आजादी के समय औद्योगिक क्षेत्र किस तक सीमित रह गया था? आजादी के समय मेन 2 औद्योगिक चीजें क्या थी जिसमें भारत निर्भर था? बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। तो आजादी के समय याद रखना, भारत एक तो सूती वस्त्र उद्योग और एक तो जूट उद्योग, केवल 2 उद्योगों तक ही सीमित था। इसी में हम जो है कमाई करते थे। सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिमाग की बत्ती जलाइए और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, किसी को भी आलस से नहीं आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर एक नाम पढ़ना, अच्छे से आंसर देना, कंफ्यूज मत होना। लिग्नाइट कोयला पूछा गया है, लिग्नाइट। तो झारखंड नहीं है, मैं पहले से बता देता हूं जो झारखंड सोच रहे हैं, झारखंड नहीं है। लिग्नाइट कोयला होता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में होता है लिग्नाइट कोयला। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? कौन सा जिला था जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है? 5 सेकंड का समय है, आंसर देना है आपको। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर थी आपकी अलीराजपुर की। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका अलीराजपुर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर था। ऑप्शन नंबर यहां पर अलीराजपुर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह रहा आपका अगला प्रश्न। पूछा गया है आपसे अगले क्वेश्चन में, कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल की श्रृंखला नहीं है? मेघालय के पठार में इनमें से 3 चीजें हैं, एक नहीं है। आपको बताना है मेघालय के पठार में कौन सा श्रृंखला इनमें से नहीं है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन 5 सेकंड का ही समय मिलेगा। याद रखो, एस्कर, संदूर और मोरेन ये मेघालय का हिस्सा है। ड्रमलिन्स ऑप्शन नंबर ए ये मेघालय का हिस्सा नहीं है। ड्रमलिन्स ये मेघालय के उपमंडल का हिस्सा नहीं है, बाकी तीनों मेघालय में हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताइए। आपको पहले ही बता देता हूं कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर नहीं है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर नहीं है। अब आंसर दो, क्या हो जाएगा? सुपर फास्ट स्पीड में आंसर देना है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सिंधु नदी निकलती है बोखरचू से। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी निकलती है बोखरचू से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बोखरचू से सिंधु नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सही करो, सबका गलत जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए। स्पीड में आंसर, इसलिए स्पीड में क्लास इसलिए ले रहा हूं, आलस ना आए, नींद ना आए, आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। दिमाग दौड़ेगा, तेज दौड़ेगा, एग्जाम में भी कम समय में आंसर देना सीखोगे। किस अभिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है? कौन सी एजेंसी है जिसने स्वर्णिम चतुर्भुज, मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, स्वर्णिम चतुर्भुज को जोड़ने की जिम्मेदारी किसने ली है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देना है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर है आपका भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने चारों जो है शहर हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जिम्मेदारी ली है।
अगला प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, एबनी, महोगनी और रोजवुड ये पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा है? बताइए। एबनी, महोगनी और रोजवुड ये किस प्रकार के वन हैं, कहां पर पाए जाते हैं, कौन से वन कहलाते हैं? 5 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? फटाफट आंसर देना है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के हिस्से हैं ये, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया अगले प्रश्न में कि भारत डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ता है। बताइए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को इनमें से कौन जोड़ता है? राइट आंसर क्या है? अभी बताया है पिछले क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा। स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ेगा, स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णिम चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन बढ़ो जल्दी से, फटाफट अगले क्वेश्चन पर आपको बताना है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? कौन सा राज्य सबसे पीछे है पढ़ाई लिखाई में, साक्षरता दर सबसे कम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर होगा, 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए आप सभी का। राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। ऑप्शन नंबर ए, बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर यहां पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से दोगुना चौड़ा घूमते हुए अंडाकार का बादल, जिसको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखिए कहें पृथ्वी से डबल चौड़ा बादल, अंडाकार बादल है, कौन से ग्रह पर है? 300 वर्षों से भी अधिक समय से ये बादल वहां पर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? बताइए कौन से ग्रह पर है? राइट आंसर है आपका बृहस्पति पर है, बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति पर भारत बोल रहा हूं, पृथ्वी से दुगुना चौड़ा घूमता हुआ अंडाकार बादल है, याद रखना बृहस्पति ग्रह पर है। ऑप्शन नंबर बृहस्पति ग्रह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे अगले प्रश्न में कि कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? दक्कन का पठार से घिरा नहीं है, इनमें से कौन सा राज्य दक्कन के पठार का हिस्सा नहीं है, घिरा नहीं है? राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहां पर दक्कन के पठार से घिरा नहीं है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश नहीं घिरा दक्कन के पठार से, यहां पर मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन के पठार से मध्य प्रदेश नहीं घिरा है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश दक्कन के पठार से नहीं घिरा है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे अगले प्रश्न में कि चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम कौन कौन से राज्य शामिल हैं? बताइए चंबल परियोजना किस किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड के अंदर आंसर देना है। चंबल परियोजना किस किस राज्य से संबंधित है? बताइए राइट आंसर क्या है चंबल परियोजना के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मध्य प्रदेश और राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी आंसर देना है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अशोधित मृत्यु दर क्या थी? बताइए मृत्यु दर बताना है क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए? 5 सेकंड का समय आपके पास। तो मृत्यु दर है 7.1%, मतलब 100 बच्चे जन्म लेते हैं तो केवल 7 बच्चे जो है मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मृत्यु दर 7 हो गई, 100 लोग नए जन्म ले रहे हैं तो 7 लोग मर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर बी 7.1 मृत्यु दर है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी नहीं, हाँ सी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका 7.1 राइट आंसर हो जाएगा। 7.1 7.1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा गया कि हिमालय के गिरिपद पर पाए जाने वाला कौन सा वन है? हिमालय के गिरिपद मतलब बिल्कुल निचले हिस्से में, इनमें से कौन सा वन पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। हिमालय के गिरिपद में कौन सा वन पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिमालय के निचले हिस्से में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल जहां पर खत्म है हिमालय,
ऑप्शन नंबर डी, पर्णपाती वन पाए जाते हैं हिमालय के निचले हिस्से में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर पर्णपाती राइट आंसर है प्रश्न के लिए, पर्णपाती। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जायद की फसल कब लगाई जाती है बताओ? जायद की ऋतु या जायद की फसल कब लगाई जाती है बताओ? जायद, एक कथन इनमें से सत्य है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जायद की फसल जो लगती है रवि की फसल के बाद लगती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर एक कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। जायद की जो फसल होती है ये आपकी रवि की फसल के बाद लगती है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह रवि की फसल के बाद जो है लगती है जायद की फसल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? बताइए, गौरी गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? गौरी गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? गौरी गंगा नदी ये निकलती है आपकी मिलम ग्लेशियर से। मिलम ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गौरी गंगा नदी निकलती है मिलम ग्लेशियर से। कैसा लगा क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन बहुत टफ हैं, समझ रहा हूं मैं, लेकिन टफ क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका मिलम ग्लेशियर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? औरतों और पुरुषों, महिलाओं और पुरुषों का अनुपात सबसे अधिक किस राज्य में है बताइए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, राइट आंसर क्या है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लिंगानुपात सबसे अधिक पूछा गया है और राइट आंसर हो जाएगा यह है केरल में। केरल में महिलाएं ज्यादा हैं पुरुषों की अपेक्षा, शायद 1024 है, 1024 या 1012, कितना है? किसी को एक्यूरेट पता है क्या? कमेंट करो, एक्यूरेट कितना है? 1000 से तो प्लस है, 1024 या 1012, मुझे याद नहीं आ रहा, कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो केरल में लिंगानुपात अधिक है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है, केरल। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया अगला क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, रवि और खरीफ के बीच की फसल ऋतु को क्या कहा जाता है? कौन सी फसलें रवि और खरीफ के बीच में हम जो है बोते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रवि और खरीफ के बीच में कौन सी फसल बोते हैं हम? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जायद, जायद की फसल। जायद रवि के बाद और खरीफ के पहले बोई जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, जायद की फसल राइट आंसर हो जाएगा, जायद की फसल। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे अगले क्वेश्चन में क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है बताइए? जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है हमारे यहां, दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब वही जो केरल से अभी जो अभी आ रहा है, जो जुलाई में एंटर करता है ना केरल से आते हुए, हमारे अभी सब जगह बारिश कर रहा है जो, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, हवाएं कैसी चलती हैं, ये पूछा गया है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर दक्षिण पूर्व की दिशा में ही चलती हैं। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी दिशा में चलती हैं हवाएं, दक्षिण पूर्वी दिशा में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका दक्षिण पूर्वी दिशा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषक का कारण बनता है? चमड़े के शुद्ध करने के लिए जो उद्योग लगे रहते हैं, इनमें से कौन सा आयन है जो गंभीर प्रदूषण का कारण बनता है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो क्रोमियम, क्रोमियम मतलब Cr, याद रखना क्रोमियम का यूज होता है
और क्रोमियम जो है आपका चर्म उद्योग में इसका यूज होता है, और ये बहुत ज्यादा जल प्रदूषक होता है, घातक होता है। क्रोमियम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्रोमियम, सीआर जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सीआर या क्रोमियम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है। कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है, बताइए। सबसे लंबी पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी झील बताइए कौन सी है इनमें से। तो भारत की सबसे लंबी झील यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, वेम्बानद झील, वेम्बनाद या वेम्बानद झील, यहां पर ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा वेम्बानद झील, ऑप्शन नंबर यहां पर वेम्बानद झील राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है। वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो पानी का जल हम इकट्ठा करके डैम में भर के और इसको खेती की सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। साल भर आपको पानी की कमी नहीं होगी, सिंचाई के लिए परेशान नहीं होगे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंचाई के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई राइट आंसर हो जाएगा, सिंचाई के लिए यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है अगले क्वेश्चन में क्या आपसे, कौन सा राज्य उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है। कहां पर ज्यादा उर्वरक प्रमुख रूप से उत्पादक जो है उत्पादित नहीं होते, राइट आंसर क्या है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो उर्वरकों का प्रमुख उत्पादक राज्य हिमाचल प्रदेश में ज्यादा उर्वरक नहीं होते। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, हिमाचल प्रदेश में ज्यादा उर्वरक नहीं होते, राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑफलाइन वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, आप लोग ऑफलाइन वीडियो भी देखा करो, जाके ऑफलाइन वीडियो भी देखा करो, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे कल, आज थोड़ा समय नहीं है, दूसरे चैनल पर भी लाइव क्लास लेनी है, तो आप लोग दूसरे चैनल से भी जुड़ सकते हो। आपको कई लोग कल जुड़े भी थे, जिसको भी पढ़ना है उस चैनल पर आ जाना। और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कल 10 बजे। अपना ख्याल रखिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। रात के 10 बजे क्लास होती है, रात के 10 बजे जुड़ जाया करो। रात के 10 बजे क्लास होती है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।